कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया। इसके बाद असम की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने इसे फेक बताया है और पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। इस मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका तामुली से खास बातचीत की सहयोगी निलय सिंह ने। तामुली जी, प्रियंका जी, चुनाव के ठीक 3 दिन पहले कांग्रेस ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया और सीधा मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पर लगाया। आप लोगों ने भी उसका पलटवार किया, उसको फेक कर रही हैं, एआई जनरेटेड कर रही हैं और साथ ही साथ एफआईआर भी हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि इतने गंभीर आरोप बिना सबूत के लग सकता है? लग सकता है मतलब क्या है, ये लगा है। इसी से पता लगता है कि कांग्रेस में मैच्योरिटी की कमी कितनी है। वो लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी एआई जनरेटेड पासपोर्ट के बेसिस से, एआई जनरेटेड फोटो के बेसिस पे। एक नेशनल, वो लोग भी तो एक नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद वो लोग इतना एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं विदाउट डूइंग एनी होमवर्क। बस बच्चों के जैसा मीडिया को बुला लिया और पवन खेरा जी ने बोल दिया कि हमारे सीएम के वाइफ के नाम पे 3 पासपोर्ट है। और जो उन्होंने पासपोर्ट दिखाया है उनमें से एक पासपोर्ट तो पाकिस्तान के एक पेज में, पाकिस्तान ई जमात करके एक पेज है, उसमें एक बंदे ने पोस्ट किया था लॉस्ट कि उन्होंने अपना पासपोर्ट गुमा दिया है। वही पासपोर्ट में बस फोटो हटा के हमारे सीएम के वाइफ की फोटो चिपका के उन्होंने दे दिया है। ये मतलब ये तो देशद्रोही का काम है हम अगर बोले, क्योंकि पाकिस्तान से उनका लिंक इतना संपर्क गहरा क्यों है, क्यों वो पाकिस्तान से अभी भी मदद ले रहे हैं। और हमारे सीएम के अगेंस्ट काम करने के लिए उनको पाकिस्तान की इतनी जरूरत क्यों है। उसी से पता लगता है कि हमारे सीएम से वो लोग डरते हैं। हमारे सीएम ने यहाँ पे जितना भी स्टेप्स लिया है हमारे बांग्लादेशियों के खिलाफ, और वो जो मुद्दा उठा देते हैं, जैसे गौरव गोगोई जी का भी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी लिंक सारे मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने सीएम सर ने ले आया था, तो उन सब चीजों से वो लोग बौखला गए हैं, इसीलिए ऐसे सब हरकतों पे उतर गए। लेकिन हमारे लिए शर्मनाक ये है कि हमारे आसाम के गौरव गोगोई जी भी इन सब कार्यों में लिप्त है, जबकि वो हमारे प्राक्तन मुख्यमंत्री के बेटे हैं। एटलीस्ट हमने उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण वो इतना नीचे गिर जाएंगे। और अब देखिए राहुल गांधी कितना कनिंग है। राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन पोस्ट में उन्होंने लिखा एलिजिबल टू पवन खेरा, उसने अपने ऊपर नहीं लिया। उसको भी पता है ना ये फेक स्टोरी है। अगर आज राहुल गांधी डायरेक्ट लिख देता कि ये पासपोर्ट का ऐसा घपला चल रहा है तो पूरा तो उसके ऊपर भी आ जाता। वो कितना समझदारी से इन अ कनिंग वे उन्होंने पूरा दायित्व पवन खेरा के ऊपर डाल के उसने मीडिया में पोस्ट किया है। और यही नहीं, हमारे यहाँ के एक अतनु भैया जी जर्नलिस्ट है, उन्होंने बहुत दिन पहले अपने ट्विटर में मेंशन कर दिया था कि कांग्रेस वाले ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में। लेकिन मैं कांग्रेस वालों को ये बोलना चाहती हूँ कि देखो भाई, आप लोग भी एक राष्ट्रीय दल हो, कोई भी स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचिए। ये मजाक नहीं चल रहा है, ये बच्चों का खेल नहीं है। पवन खेड़ा जी का ये कहना है कि उनके पास प्रूफ है और 24 घंटा लें, 48 घंटा लें, 36 घंटे लें, जितना भी लें, लेकिन उन्हें जवाब देना पड़ेगा सिर्फ ये कहने से कि फेक नहीं है। उनका कहना है कि क्या पासपोर्ट है, और अगर पासपोर्ट नहीं है तो वो बताएं, एफिडेविट दें। और साथ ही तो अमेरिका में शेल कंपनियां हैं, वो है या नहीं, उसकी भी एफिडेविट। देखिए हमारे एफआईआर तो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है रिनी की भूया शर्मा जी ने, और जो यूएई से, वहां से भी कंफर्मेशन आ गया है कि यूएई का जो पासवर्ड दिखाया गया है वो फेक है। वहां से कंफर्मेशन ऑलरेडी आ गया है। और जो 48 आवर्स के अंदर हम भी स्टेप्स ले रहे हैं, एफआईआर लॉन्च किया गया है। और देखिए जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ना, वहां पे कोई भी A to Z कोई भी कंपनी रजिस्टर कर सकता है। सिर्फ रिलायंस हो, ऐसे कंपनी जिनका कॉपीराइट है, वो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते। मैं आपके नाम पे भी एक कंपनी खोल सकती हूँ, आप मेरे नाम पे भी वहां पे एक कंपनी खोल सकते हैं। इनफैक्ट कल रात को ही हमारा गौरव एलिजाबेथ 687 करके एक कंपनी खोल दिया गया है उधर। तो ये सब पैंतरे और नहीं चलेंगे। उनको बोलना चाहिए था कि देश की भलाई कैसे होंगी, देश में जो समस्या तो है उनको कैसे सुधार करेंगे, हम देश को ऊपर ले जाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों पे उनको ध्यान देनी चाहिए थी। ये सब छोटी हरकतें करने के। तो क्या लगता है चुनाव के ठीक 3 दिन पहले, अब 9 को चुनाव है, 6 आज है,
तो कुछ असर पड़ेगा, नुकसान होगा क्या बीजेपी? नहीं, नुकसान तो कांग्रेस वालों को होगा। देखिए, असम में तो कांग्रेस का कोई नामो निशान वैसे भी नहीं था। अब ये सब हरकतें करके जितना थोड़ा कुछ बचा था वो भी वो लोग खुद ही गवा रहे हैं। हमको तो कैंपेनिंग करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी जी, पवन खेरा जी, वो लोग हमारे लिए कैंपेनिंग कर देते हैं, क्योंकि वो लोग झूठ इतना बोल देते हैं और सारे पब्लिक को 1-2 घंटे में ही पता लग जाता है कि वो लोग झूठ इतना बोल देते हैं कि खुद। मोदी जी की जरूरत कैसे पड़ गई? पीएम का भी आज कार्यक्रम है, तमाम आपके स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मनोज तिवारी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, तमाम, कितना नाम गिनाऊं मैं? देखिए, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, मोदी जी हमारे आसाम में आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव प्रचार के टाइम पे ही वो आ रहे हैं। हम धन्य है कि हमको ऐसा एक प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपका 50 से भी ऊपर हमारे आसाम में आए और 70 बार से भी ऊपर नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इलेक्शन टाइम पे ही आसाम में आते हैं। मोदी जी ने हमारे आसाम को खुद के बेटे जैसा, खुद के बेटे को एक माता पिता जैसे बड़ा करते हैं ना, वैसे ही मोदी जी ने हमारे आसाम को, अपने नॉर्थ ईस्ट को बड़ा करने के लिए, हमको उन्नत करने के लिए संकल्प ले रखा है और वो इधर आते रहते हैं। और उनका जो हमारे जो स्टार कैंपेनर्स आसाम में आ रहे हैं, उससे ही साबित होता है कि नेशनल के लिए हम आसाम कितना जरूरी स्टेट है। तो ये थी प्रियंका तामुली जी, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव के समय नहीं आते हैं, बल्कि उनका जो आने का जो सिलसिला है वो सबसे ज्यादा बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पे आ चुके हैं।